हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। थंबनेल पे मेरे भाई आप देख ही चुके होंगे कि आज इस टॉपिक में क्या है क्या है क्या है, बिल्कुल क्या है। देखिए, इस टॉपिक में हमने लिखा है कोशिका से संबंधित प्रमुख खोज ना, कोशिका से संबंधित प्रमुख खोज। ये मेरे भाई हल्के में मत लो इस टॉपिक को। पता है कक्षा 9 में भी ये टॉपिक है, कक्षा 11 में भी ये टॉपिक है। फिर उसके बाद ये कंपटीशन एग्जाम में ना, कंपटीशन एग्जाम में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कंपटीशन एग्जाम में से पक्का ही पक्का इस टाइप का कोशिका से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। देखिए, इतने सारे टॉपिक हैं, इतने सारे ये है, इनके बारे में हम एक ही बार में पूरा ओवरऑल पूरा जानकारी लिख दिया है, एकदम ए टू जेड लिख दिया है। इसके माध्यम से हम पूरी ए टू जेड इसको आपको क्या करेंगे, समझा देंगे इस वीडियो में पूरा, कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। तो पहले इस चार्ट के बारे में हम समझाएं कि ये चार्ट क्या है। देखिए इस साइड हमने क्या लिखा है कि वैज्ञानिक के नाम लिखा है, कोशिका से संबंधित ना ये कितने सारे वैज्ञानिक हैं उनके हमने क्या किया, नाम लिखा। ये वैज्ञानिक एक साइड है, और ये है वर्ष। ये वर्ष किस वर्ष में इन्होंने क्या खोज किया है, इसका वर्ष लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद ये कार्य, इन्होंने क्या कार्य किया, क्या कार्य किया, क्या बताया है, क्या सिद्धांत दिया है कोशिका से रिलेटेड, उसको हमने लिख दिया। ठीक है ना, ये भी बात क्लियर है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने शॉर्ट में छोटे छोटे वो में लिखा है, लेकिन समझाने जब चलेंगे तो पूरा बढ़िया से तोड़ कर एकदम ए टू जेड इसका रिलेशन हम बताकर पूरा बढ़िया से छाप देंगे दिमाग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले देखिए, वैज्ञानिक अगर कोशिका की बात करें तो सबसे पहले की बात हमारी होती है रॉबर्ट हुक की। किसकी? रॉबर्ट हुक की, जो कि 1665 में कार्य क्या किया, सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज की। किसकी? मृत कोशिका की खोज की। मृत कोशिका जानते हैं आप क्या होता है? मृत कोशिका, मृत कोशिका को खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में। ये कहाँ खोज किया पता है? ये देखिए, जैसे एक पेड़ है ना, एक पेड़ जो पेड़ है, तो पेड़ की जानते हैं खाल जो होती है, खाल में उन्होंने देखा अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी, जो उन्होंने रॉबर्ट हुक थे वो अपना सूक्ष्मदर्शी बनाए थे, उसमें उन्होंने देखा मृत कोशिका को। ठीक ना मेरे भाई, रॉबर्ट हुक की पूरी जानकारी हुई। फिर से थोड़ा सा बताएं, रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में सर्वप्रथम मृत कोशिका की, देखिए अगर मृत हो या जीवित हो, पूछा जाता है कि कोशिका की खोज सबसे किसने की है, तो रॉबर्ट हुक का ही नाम पहले आता है। हालांकि उन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। ठीक, ये भी बात क्लियर है। यहाँ पे एकदम ए टू जेड यहाँ क्लियर हो गया। अब हम आपको ये भी बता दें कि वो खुद अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी से खोज किया था। कहाँ पे? एक कार मतलब समझते हैं, जो पेड़ की खाल होती है ना, जो खाल होती है उसमें उन्होंने देखा मधुमक्खी के छत्ते के आकार का, उसको क्या दिखाई दिया, आकार दिखाई दिया। वो भी कोशिका क्या थी? मृत कोशिका थी। हमको लगता है आपको रॉबर्ट हुक वाली जो ये कंसेप्ट है पूरा क्लियर हुआ है। अब दूसरे नंबर पे आए हैं, देखिए ल्यूवेनहॉक लिखा है मैंने। इनका पूरा नाम एंटोनी लेवेनहॉक है। लुवेनहॉक, एंटोनी लुवेनहॉक, जो कि 1674 ईस्वी में, कितने में मेरे भाई? 1674 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। मृत कोशिका की खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है। लेकिन जीवित कोशिका खोज किसने किया? एंटोनी लेवेनहॉक ने किया है 1674 ईस्वी में। कितना? 1674 ईस्वी में। ठीक, अब इसकी पूरी जानकारी हम देते हैं। देखिए तालाब में लिखा है मैंने, अब इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि एंटोनी लेवेनहॉक थे ना, जब उन्होंने तालाब में गए, तालाब में वो सूक्ष्मदर्शी का क्या हुआ था कि जो सूक्ष्मदर्शी और थोड़ा सा विकसित हो गई, और बड़ी विकसित हो गई, तो उसमें सूक्ष्म तालाबों में देखा उन्होंने कि कुछ बहुत छोटे छोटे जीवाणु बैक्टीरिया टाइप जो उसमें पानी में तैर रहे हैं। तो उन्होंने पहले जीवित कोशिका खोज उन्होंने किया, तालाबों में किया, पानी में किया, एंटोनी लेवेनहॉक ने। ठीक है, 1674 ईस्वी में। फिर उसके बाद तीसरा नंबर पे क्या है? रॉबर्ट ब्राउन है। क्या है? रॉबर्ट ब्राउन है 1831 ईस्वी में। कितना में? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कंसेप्ट दिया है, इधर देखिए, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। देखिए पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप छाप देंगे, बस केवल आपको जुड़े रहना है मेरे साथ, और लाइक वीडियो को हाय पसंद आ रहा है तो लाइक के दबाते रहना है। कंसेप्ट है, क्वेश्चन बहुत सारा इसे आएगा, कंपटीशन एग्जाम हो, रेलवे हो, पुलिस वाले जो को भी है जिसमें साइंस आता है उसमें तो ये मिलेगा ही मिलेगा कंसेप्ट, याद रखिएगा। देखिए मेरे भाई, ये क्या है? कोशिका में केंद्रक, मतलब ये कोशिका है ना, ये कोशिका, उसके बीच में केंद्रक का पता लगाने वाले कौन थे? तो ये हमारा रॉबर्ट ब्राउन है। 1831 सन कितना? 1831
कोशिका में केंद्रक का पता लगाने वाले कौन है? रॉबर्ट ब्राउन है। ये बात क्लियर। अब उसके बाद हमारा ये 3 स्टेप हमने बता दिया। सबसे पहले रॉबर्ट हुक मृत कोशिका की 1665 में, फिर दूसरे नंबर एंटोनी लेवेनहॉफ सन कितना 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की कहां में? तालाब में खोज किया। ये भी क्लियर है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर बताया हम रॉबर्ट ब्राउन को, जो कि सन कितना है 1831 में। इन्होंने क्या कहा? कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, क्या होता है? केंद्रक होता है। 3 स्टेप हमको पूरा बता दिया मैंने। अब चौथा स्टेप देखिए क्या है? स्लाइडेन तथा स्वान। स्लाइडेन तथा स्वान ये वैज्ञानिक का नाम है, कुछ ये मत समझिए कुछ और है। स्लाइडेन तथा स्वान ना, ये कोशिका के बारे में देखिए कितने सन कितना में 1838 से 1839, फिर से 1838 से 1839। इन्होंने क्या किया है ये देखिए। पहले कोशिका सिद्धांत, सभी पेड़ पौधे जंतु कोशिका से बने हैं। अब ये हमने पढ़ दिया। अब हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जो कोशिका का जो सिद्धांत चला आ रहा था ना, उनको आगे बढ़ाया और कहा कि जो हम लोग हैं, जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सब लोग किस चीज से बने हैं? कोशिका से बने हैं। ये बात किसने कहा मेरे भाई? स्लाइडेन तथा स्वान ने कहा। सन कितना? 1838 1839। याद करते रहिए, अभी हम पूछेंगे, अभी आपको हम बताएंगे, अभी याद करा देंगे। याद कराने की गारंटी अभी हम लेंगे, इस बात की दिक्कत मत करिए, बस ख्याल ध्यान से सुनते रहिए, मैं याद करा दूंगा आपको। याद रखिए। देखिए सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में, फिर उसके बाद एंटोनी लेवेनहॉफ 1674 में, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, स्लाइडेन तथा स्वान 1838 और फिर 1839 में। ठीक ना, ये क्लियर है। अब देखिए जो 5वें नंबर पे आए हमारे पुरकिंजे ने 1839 में पुरकिंजे ने क्या कहा? इसका कंसेप्ट समझते हैं। कोशिका के द्रव्य तत्व को जीव द्रव्य शब्द का नाम दिया। जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है, देखिए ऐसे समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कोशिका के अंदर ये क्या होता है? ये पूरा द्रव्य भरा रहता है, जीव द्रव्य। इनको एक नाम दिया, सॉरी, कोशिका के अंदर जो द्रव्य तत्व होता है इसको नाम दिया जीव द्रव्य। क्या नाम दिया? जीव द्रव्य। ठीक, जीव द्रव्य शब्द का नाम किसने दिया है? पुरकिंजे ने दिया है 1839 ईस्वी में। क्लियर? यहां तक क्लियर। 6वें नंबर पे आते हैं विर्चो नाम का वैज्ञानिक, जो कि वर्ष कितना 1855 में, कितना में 1855 में इनकी क्या सिद्धांत है? जो कोशिका सिद्धांत है, इनको और क्या किया? वो आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते हुए अध्ययन किया और कहा ना कि पूर्वावर्ती से बनती है। जो कोशिका होती है वो एक कोशिका, देखिए ऐसे कोशिका है, अगर हम इसको मार दिए ना तो यहाँ मान लीजिए कोशिका यहाँ की मर गई, तो इसके बगल वाली कोशिका ना वहां जाएंगी और विभाजन होकर तोड़ देंगी, और तोड़ के क्या होंगी? जहां खाली का जगह है ना वहां पे भर देंगी। बात समझे? तो जो कोशिका जो खाली है वहां का जगह भर गया, तो वहां की कोशिका का क्या हुआ? पुनरावर्ती हुआ, मतलब कि वहां उसको फिर से वो रिपेयरिंग हो जाता है। तो इसी को सिद्धांत को बताने वाला कौन थे? हमारे कौन थे? विर्चो थे 1855 ईस्वी में। अरे 1855 ईस्वी में क्या किया? कोशिका को पुनरावर्ती होती है, मतलब एक कोशिका मर गई तो बगल वाली कोशिका अपने आप को तोड़ के विभाजन करके फिर से वहां बना लेगी। तो ये हमारा क्या हो गया? विर्चो का कंसेप्ट क्लियर हुआ। सबसे लास्ट कंसेप्ट नाल एवं रुस्का, जो कि 1940 ईस्वी, कितनी मेरे भाई? 1940 ईस्वी में। थोड़ा इधर उधर डाटा हो सकता है, ये हम बता रहे हैं 1940 ईस्वी, ठीक है ना, कहीं डाटा में और लिखा रहता है। 1940 ईस्वी में इन्होंने जो सूक्ष्मदर्शी बन रहा था ना, जो सूक्ष्मदर्शी बनना था, सूक्ष्मदर्शी का और विकसित हुआ और नया तरीका से विकसित हुआ। जो कोशिका अभी हमको छोटी सी दिख रही थी ना, अब कोशिका को और जूम करके देखा गया तो उसके अंदर माइक्रोकांडिया, गोल्जिकाएं, उसका जो केंद्रक होते हैं, वो छोटी छोटी चीज वो कोशिका के अंदर पूरा स्ट्रक्चर जो उसका संरचना है उनका अध्ययन करने में क्या हुआ? सहायता हुआ। उसको कोशिका के अंदर के हम लोग देख सके कि उसके अंदर भी क्या क्या चीजें हैं कि नहीं। गोल्जिकाएं, गोल्जी उपकरण, ये सब क्या है? राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका, ये सब उनको देखने के लिए कौन मदद किया मेरा भाई? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। इनका खोज करने वाले कौन है? नाल एवं रुस्का, 1940। हमको लगता है ये कंसेप्ट आपको पूरा याद हो गया है। अब अभी हटेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। पसंद आया ना तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करना, और नए आए हो तो चलो सब्सक्राइब करना यार। देखो इतनी सी पूरी नॉलेज देने के लिए, एक लिखने के लिए
आपको हम बता दें ये आधा घंटा का समय लग जाता है ऐसा लिखने के लिए। आप मेरे भाई आपको थोड़ी सी 15 मिनट या 5 मिनट के वीडियो को समझाने के लिए ना ये आधा घंटा लिखना पड़ता है इसको बढ़िया से समझाने के लिए छोटे वे में। तो आपका एक थोड़ा सा फर्ज बनता है मेरे भाई आप लाइक कर दीजिए, या तो फिर पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो कोई बात की दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।